तो गुरु कोटावा के पार्ट 8 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सहारा को अपनी पास की मेमोरी को याद करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है और उस टाइम पे हम लोगों को ये भी पता चला था कि सहारा का माइंड थोड़ा सा ट्विस्टेड है, वो बहुत सारी चीजों को भूल जाता है और हमें ये भी पता चला था कि केंटान के ऊपर भी उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट का बहुत ही ज्यादा गिल्ट है और उसी ट्रॉमा की वजह से उसका सॉकर से भी इंटरेस्ट हट गया था। और जब केंटा अपनी कोच के बोलने की वजह से सॉकर का ट्रेनिंग कर रहा होता है तब उसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, जिसको दिखाने के लिए केंटा नॉर्थ ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो चियाकी से मिलता है। और उसी बीच में केंटा और चियाकी के बीच में 10 साल पहले की बात होती है, जिसमें केंटा अभी चियाकी को बोलता है कि वो जिसको भी पास में जानता था वो अभी उससे ज्यादा बातें करना नहीं चाहता। और उस टाइम में चियाकी को अभी पता चलता है कि उसके जितने भी दोस्त थे वो अभी सारे के सारे बदल चुके हैं, फेस से नहीं उनके नेचर से बदल गए हैं। उनका जो पहले का सोचने का तरीका था उन लोगों ने सब कुछ बदल दिया है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर केंटा की मदर आती है, जो कि आते ही चियाकी को एक मर्डरर बोल के बुलाती है और केंटा की माँ चियाकी के ऊपर ये भी ब्लेम करती है कि उसी की वजह से मीटैन मरी थी। पर ये सब सुनने के बाद केंटा अभी अपने माँ को वहाँ से भगा देता है और तब वो देखता है कि मैं इनकी सारी की सारी बातें सुन रही है। जो देखने के बाद केंटा मे को वहाँ से लेके जाता है और केंटा मे को वार्न करता है कि उनके पीछे आना बंद करे, क्योंकि अगर मैं ये सब करना बंद नहीं करती तो केंटा उसको मार देगा। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट हुआ था सहारा के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सहारा के आंखों से अभी खून आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था बिकॉज सहारा एक घोस्ट बन चुका है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मीटैन का भी थोड़ा सा फ्लैशबैक देखा था, जहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि केंटा सोकर से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस था, इसलिए वो अपनी बहन को भी फुटबॉल खिलाना चाहता था पर उसकी बहन उसे मना कर देती है। और मीटैन की अपनी बड़े भाई और अपनी माँ से भी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम सहारा और चियाकी के साथ ही खेलती थी। और उस वीडियो के लास्ट में हमें पता चला था कि सहारा की वजह से ही मीटैन का एक्सीडेंट हुआ था। और आज का चैप्टर शुरू होता है एक गाड़ी के साथ, जिसके अंदर हम लोग अभी केंटा को देखते हैं, जो कि अभी बोल रहा होता है मैंने जैसे सोचा था कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और ये बोलते हुए केंटा अभी मिची का नाम ले रहा होता है और अभी हम लोग देख पाते हैं कि वो गाड़ी अभी मीटैन के सामने से गई है, इसका मतलब मीटैन के साथ कुछ तो हुआ है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रेंजो के ऊपर, जो कि अभी बोल रही होती है कि आज का मैच बहुत ही ज्यादा लेट शुरू हुआ है, आखिर यहाँ पर अभी कुछ हुआ था क्या, जिसमें टाकू बोलता है कि किसको पता। और रेंजो अभी टाकू को बोल रही होती है कि क्या हमें चियाकी को मे के साथ अकेले छोड़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि थोड़ी देर पहले उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। जिसमें टाकू रेंजो को बोलता है कि तुम्हें ये बात पता नहीं होगा कि मे एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हाँ वो अलग बात है कि वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है पर वो अच्छी है। उसके बाद रेंजो अभी टाकू को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसने उसके लिए एक मांगा बनाया था, जो कि उसने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद अभी टाकू मे की बातें सोच रहा होता है कि मैंने उसको बोला था कि अगर टाकू को ऐसा लगे कि उसको रेंजो को सहारा के बारे में बताना है तो उसके ऊपर है कि वो बताना चाहती है कि नहीं बताना चाहती। और इस सोचने के बाद अभी टाकू रेंजो को सहारा के बारे में बताने वाला होता है, पर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं इसीलिए वो रेंजो को बता नहीं पाता। और रेंजो भी अभी टाकू को बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे कुछ बता रहा था, सॉरी मैं कुछ भी सुन नहीं पाई। जिसमें टाकू अभी बात बदलता है और उसे बोलता है कि केंटा आज मैच नहीं खेल रहा, जो सुनने के बाद रेंजो भी अभी कुछ भी नहीं समझ पाती। और टाकू रेंजो को सहारा के बारे में क्या बताने वाला था ये तो अभी हमें बताया नहीं गया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मे के ऊपर, जहाँ पर मे अभी चियाकी को बोल रही होती है कि रेंजो और केंटा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब अभी हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। जो सुनने के बाद चियाकी अभी रेंजो को बोलती है कि आखिर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं चियाकी को सीधा बोलती है कि किसके बारे में बात करेंगे, तू मुझे एक बात बता कि क्या तूने सहारा को मारा है। जो सुनने के बाद चियाकी कुछ भी नहीं बोलती और ये देखने के बाद मैं चियाकी को बोलती है कि तू बस मुझे बता, भले ही तू मेरे क्वेश्चन का कुछ एक्सक्यूज दे दे या फिर इसको डिनाई कर दे, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तू इसके बारे में क्या बोलना चाहती है। और ये सुनने के बाद चियाकी अभी मेरे को बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि वो शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगी। और जब मैंने उस बात को सुना था तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि आखिर मैं उस बात पे कैसा मुंह बनाऊं। जो सुनने के बाद मैं उसे बोलती है कि है मैंने तुझे कुछ और पूछा है और तू मुझे क्या बता रही है। पर चियाकी अपनी बातों को अभी भी कंटिन्यू करती है और मेरे को बोलती है और उसके बाद मेरे ग्रैंडमा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे हंसती हुई देखना चाहती हूँ, मैं तुझे उस टाइम भी हंसते हुए देखना चाहती हूँ जब तू बहुत ही ज्यादा सैड हो। और उस टाइम से मेरी ग्रैंडमा मेरी आंसर बन गई, मतलब कि चियाकी की ग्रैंडमा ने चियाकी को बोला ना कि जितनी भी बुरी हालत हो तुम बस हंसती रहना, इसीलिए चियाकी जितनी भी बुरी हालत हो उसके दोस्त मर जाए फिर भी वो हंसती रहती है। और ये सारी की सारी बातें अभी सहारा सुन रहा होता है। उसके बाद चियाकी और बताती है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तब उसकी ग्रैंडमा फाइनली मर गई और चियाकी की ग्रैंडमा ने जैसे उसे बोला था कि वो उसको हमेशा हंसती हुई देखना चाहती है, इसीलिए चियाकी अपनी ग्रैंडमा के फ्यूनरल में भी हंस रही थी। पर बाकी लोगों ने जब ये सब देखा उनको
ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। पर उस टाइम पे सहारा ने चियाकी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था और सहारा ने चियाकी को बोला था, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें बोला था ना कि वो तुम्हें हंसती हुई देखना चाहती है, तो सब कुछ ठीक है, तुम हंसो। और ये सुनने के बाद तब चियाकी को लगा था कि सहारा ही उसका आंसर है और सहारा उस टाइम पे चियाकी के साथ था, इसलिए वो मेटैन और केंटान से भी मिल पाई और सहारा की वजह से ही मेटैन का वर्ल्ड एक्सपांड हुआ था। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग चियाकी का बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर चियाकी को अभी केंटान ने फोन किया था और चियाकी केंटान की आवाज सुनने के बाद उसे बोलती है कि केंटान आज तो तुम्हारा टूर्नामेंट है ना, जिसमें केंटा चियाकी को बोलता है कि हाँ आज मेरा टूर्नामेंट तो है, पर मेरी माँ अभी यहाँ से बाहर गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के लिए तुम मीटियान का ख्याल रखो। जो सुनने के बाद चियाकी अभी केंटा को बोलती है कि ठीक है, मैं मीटियान का ख्याल रख लूंगी, पर मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकती बिकॉज अभी मेरा एक एनिमे शो आ रहा है, तो मैं उसको देखने के बाद वहाँ पर आ जाऊंगी। जो सुनने के बाद केंटा भी इसके लिए मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, पर जाते हुए वो अपनी बहन को बोलता है चियाकी यहाँ पर आने वाली है, इसलिए रोड के पास बिल्कुल भी मत जाना, जिसमें मीटियान भी केंटा को ठीक है बोलती है। उसके बाद हम लोग अभी चियाकी को देखते हैं जो कि अभी उसी एनिमे को देख रही होती है और उस एनिमे को देखते देखते वो सोच रही होती है कि 15 मिनट तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं तब जाऊंगी जब ये एनिमे खत्म हो जाएगा। और तुम्हें ये बात याद है कि नहीं, पर पिछले पार्ट में भी सहारा ने चियाकी को बोला था कि वो आके मीटियान का ख्याल रखे, इसीलिए चियाकी अभी उस प्लेस में नहीं जाती जहाँ पर केंटा ने उसे बुलाया था, वो उस प्लेस में जाती है जहाँ पर सहारा ने उसे बुलाया था। और जब चियाकी उस जगह पे जाके देखती है, वो देखती है कि मीटियान का एक्सीडेंट हो गया है और तब चियाकी सोच रही होती है कि आखिर में क्या करूँ, आखिर में ऐसे टाइम पे क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर थोड़ी देर बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के ऊपर, जहाँ पर केंटा की माँ अभी चियाकी को बोल रही होती है, तुम जब वहाँ पर पहुंची थी तब वो बिल्कुल भी नहीं मरी थी और तुम ही वो थी जिसने उसको सबसे पहले देखा था, तो आखिर तुमने रिपोर्ट करने के लिए इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया, तुम्हारे पास ही एक फोन था, तुमने उससे किसी को कॉल लगा दिया होता, पर तुमने किसी को कॉल भी नहीं लगाया और तुमने बोला था कि तुम मीचे के साथ खेलोगी, क्या तुमने मीचे को धक्का तो नहीं दिया था ना। और ये सुनने के बाद भी चियाकी अभी केंटा की मोम से माफी मांग रही होती है, पर केंटा की मोम अभी चियाकी को बोलती है खुद को सैड दिखाने के लिए इतना ज्यादा कोशिश मत कर, तुझे तो सैड फील करना भी नहीं आता। और केंटा की मोम ने ये इसीलिए बोला बिकॉज चियाकी इमोशन को फील नहीं कर पाती। पर केंटा तभी चियाकी के सामने आता है और वो अपनी मोम को रुकने के लिए बोलता है और केंटा अभी चियाकी को बोलता है कि सुनो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी मत सोचो और यहाँ से सीधा घर चली जाओ। और ये बोलने के बाद अभी दूसरा दिन होता है जहाँ पर चियाकी अभी केंटा से मिलने के लिए आई होती है और केंटा अभी चियाकी को देखने के बाद उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिसमें चियाकी उसे बोल रही होती है कि उसे अभी भी लग रहा है कि इस सारे की सारी चीजों में उसकी गलती है और वो अभी यहाँ पर वो मीटियान का खिलौना को वापस करने के लिए आई है और चियाकी ने ऐसा सोचा है कि उसकी वजह से मीटियान को इतना सब झेलना पड़ा, इसलिए वो अब से मीटियान की ख्याल रखेगी, जब तक मीटियान पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसकी ख्याल रखेगी। पर केंटा अभी भी चियाकी को बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज इन सारे की सारी चीजों में मेरी गलती है और हमें ये भी नहीं पता कि वो कब तक रिकवर होगी। पर चियाकी अभी भी केंटा को बोलते है कि नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसका ख्याल रखूंगी, इवन इफ अगर वो बुढ़ी हो जाए तब भी, अगर वो ठीक नहीं हुई तब भी मैं उसका ख्याल रखूंगी। और ये सुनने के बाद केंटा को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो चियाकी को अभी बोलता है कि मीटियान मर चुकी है, वो कल रात ही मर गई थी। जो सुनने के बाद चियाकी अभी केंटा को बोलती है तो मैं भी मर जाऊंगी। पर केंटा अभी अपनी बातों को बदलता है और वो चियाकी को बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम्हें वो बात तो याद है ना जो मिची ने तुम्हें बोला था कि अच्छे लोग मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाते हैं और वहाँ पर वो लोग मैजिकल गर्ल बनते हैं, तो मिची भी वहाँ पर एक मैजिकल गर्ल बन चुकी है। जो सुनने के बाद अभी चियाकी उसे बोलती है तो मैं भी मैजिक कंट्री में जाऊंगी। पर केंटा उसे बोलता है कि तुम नहीं जा सकती बिकॉज वहाँ पर सिर्फ चूजन लोग ही जाते हैं और तुम ये बात सोच के बिल्कुल भी सैड मत हो बिकॉज ये कुछ ऐसा चीजें नहीं है जिसके बारे में सोच के तुम्हें सैड होना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसके बारे में सोच के हंसना चाहिए। और सुनने के बाद चियाकी भी थोड़ी थोड़ी करके हंसती है, जो देखने के बाद केंटा को तो पहले बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, पर वो चियाकी को बोलता है कि हाँ ये बात सही है, सैड होने की जगह तुम्हें हंसना चाहिए। और मेरी एक बात सुनो, बहुत सारे लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पता है और हम ये नहीं चाहते कि उन्हें इसके बारे में पता चले, इसलिए हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को सहारा और बाकी लोगों से एक सीक्रेट रखो। और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए चियाकी भी मान जाती है और केंटा अभी चियाकी को और बोलता है कि चियाकी तुम्हें इसके बारे में भूलना पड़ेगा, तुम्हें इस एक्सीडेंट और मिची के बारे में भी भूलना पड़ेगा। और चियाकी को इस सारे के सारे बातों के बारे में पता होता है कि मिची एक मैजिकल गर्ल बिल्कुल भी नहीं बनी है। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड के ऊपर, जहाँ पर चियाकी और सहारा खेल रहे होते हैं, जहाँ पर सहारा अभी चियाकी को बोल रहा होता है कि केंटा यहाँ से बहुत ही जल्दी चला गया, जिसमें चियाकी उसे बोलती है कि हाँ मीटियान का एक्सीडेंट हो गया ना। पर ये सब सुनने के बाद भी सहारा कुछ भी नहीं बोलता और चियाकी अभी बोल रही होती है कि उप्स, मुझे इसके बारे में बताना नहीं चाहिए बिकॉज मीटियान का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट एक सीक्रेट था, पर मुझे नहीं पता कि मैं उस एक्सीडेंट के बारे में क्या करूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे लोग चियाकी को एक एयरहेड बुला रहे होते हैं, और एयरहेड का मतलब बुद्धू होता है। पर तभी वहाँ पर सहारा आ जाता है और वो चियाकी को बचा लेता है, और मिटियान अभी यही सोच रही होती है कि शायद मैं अगर वहाँ पर होती तो मैं कुछ बदल पाती, और या फिर अगर मिटियान सहारा के साथ होती तो उसके साथ ये कभी भी नहीं होता। इसीलिए शायद अभी मुझे चेंज होना पड़ेगा, ताकि मिटियान के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ ना हो। और ये बोलते हुए हम लोग देख पा रहे होते हैं कि दो बच्चे एक बिल्ली को वहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं, और चियाकी अभी ये सब देखते हुए सोच रही होती है, ताकि सहारा को मेरी आंसर बनना ना पड़े, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा ताकि मैं लोगों को खुद ही जवाब दे सकूं। उसके बाद चियाकी उन बच्चों के पास जाती है, और वो बच्चे चियाकी को बोलते हैं, ओ ये तो चियाकी है, और चियाकी उस बिल्ली को वहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत निकालना, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे और इस बिल्ली को लेके चले जाएंगे। जो सुनने के बाद चियाकी कुछ भी नहीं बोलती, और चियाकी अभी सोच रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको बाहर निकाल दूं? बट उन्होंने बोला था कि इसको बाहर बिल्कुल भी मत निकालना। और ये बोलने के बाद वो अभी सहारा को फोन लगाती है, और वो सहारा को अभी पूछती है कि एक बिल्ली यहाँ पर अटक गई है, तो आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं उसको यहाँ से जाने दूं? पर सहारा अभी चियाकी को बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो, मुझे इसके बारे में इतना तो नहीं पता, पर शायद उसको जाने देना इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। और एक्चुअली चियाकी, क्या तुम इतनी सी चीज अपने आप ही डिकोड नहीं कर सकती? शायद इसीलिए वो लोग तुम्हें नेचुरल एयरहेड बुलाते हैं। पर चियाकी को अभी ऐसा लगा था कि जो सहारा बोलेगा शायद वही ही सबसे अच्छा आंसर होगा। और ये सुनने के बाद सहारा अभी चियाकी को बोलता है अगर वो वहाँ पर ट्रैप है तो उसको सीधा खोल दो, शायद यही सबसे अच्छा होगा। और सहारा की ये आंसर सुनने के बाद चियाकी जाती है और उस बिल्ली को खोल देती है, और उस बिल्ली को खोलने के बाद वो बिल्ली भी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद दूसरा दिन होता है, जहाँ पर स्कूल में हम लोग उन्हीं दो बच्चों को देखते हैं जो कि अभी चियाकी को बोल रहे होते हैं, चियाकी वो तुम ही थी ना जिसने उस बिल्ली को वहाँ से बाहर निकाला था? अरे यार, हमें उस बिल्ली को हेल्थ केयर में ले जाना था, इसीलिए हम लोगों ने उसको वहाँ पर ट्रैप किया था, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग थोड़ी देर के बाद आके उस बिल्ली को वहाँ से लेके चले जाएंगे, और हमने तुम्हें बोला भी था कि उस बिल्ली को वहाँ से बिल्कुल भी मत निकालना, पर तुमने आखिर उसको वहाँ से क्यों निकाला? जो सुनने के बाद चियाकी अभी बोल रही होती है कि मुझे लगा था कि वही करना शायद सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और इसके बारे में मैंने सहारा से भी पूछा था। पर सहारा ये सब सुनने के बाद चियाकी को बोलता है, क्या मैंने क्या ये सब बोला था तुम्हें? और करेंट टाइम का सहारा ये सब सुनने के बाद अभी सोच रहा होता है, बिल्कुल नहीं, क्या सच में मैंने ये सब बोला था? चियाकी बस थोड़ी सी घबराई हुई थी, इसीलिए उसने मुझे ये सब बातें बताया था, पर आखिर में उसको ये सब कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। और तभी सहारा बोलता है, नहीं, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। और चियाकी अभी और बोलती है कि उसी दिन जब हम लोग घर पे जा रहे थे, तब मैं सहारा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसने तब बोला था कि वो बिल्ली वहाँ से चली गई, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। पर चियाकी अभी सहारा को बोलती है कि हाँ, शायद तुम सही हो, इसमें मेरी ही गलती है, बिकॉज मैं अपने डिसीजन से बहुत ही ज्यादा भागती हूँ। पर करेंट का सहारा अभी सोच रहा होता है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे एक्चुअली सब कुछ याद आ रहा है। उस टाइम पे मुझे पता था कि वो बिल्ली वहाँ से इसीलिए भागी थी बिकॉज उसमें मेरी गलती थी, पर उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए मैंने उस टाइम पे चियाकी को बोला था, हाँ, क्या तुम मुझे एक ब्रेक दे सकती हो? आखिर तुम सब कुछ इतना ज्यादा क्यों बिगाड़ती हो? और चियाकी सहारा की ऐसा बातें सुनने के बाद अभी उससे माफी मांग रही होती है, और सहारा अभी चियाकी को और भी बोलता है कि तुम सारी की सारी चीज अपने आप ही क्यों नहीं कर पाती? आखिर तुम सब कुछ मेरे ऊपर ही क्यों छोड़ती हो? आखिर तुम सबको ऐसा क्यों दिखाती हो कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो? तुम अपने क्वेश्चन का आंसर को किसी दूसरे बंदे के लिए छोड़ती हो, जिसकी वजह से तुम्हारा गलती दूसरे का गलती बन जाता है। पर चियाकी ऐसा सुनने के बाद भी अभी सहारा को सॉरी बोल रही होती है, और ये सुनने के बाद अभी सहारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए सहारा उसे बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम इसके सिवा और कुछ बोल नहीं सकती, और जब भी तुम मुझसे ऐसे माफी मांगती हो तब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें इन चीजों में खुद ही अच्छा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, आखिर तुम मेरे बिना कुछ क्यों नहीं कर पाते? और ये सब मैं तुम्हें ही नहीं बता रहा, वो टाकू और रेंजो वो भी मेरे सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। वो टाकू, अगर उसे मांगा बनाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो रेंजो, उसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ, उसको पता है कि वो लोगों से अगर ऐसी बातें करेगी तो सारे के सारे लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, पर फिर भी वो ऐसी बातें करना नहीं छोड़ती, और अगर मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में छोड़ दूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी गलती मेरी है। और ऊपर से अगर मीटियान वो अगर केंटा की बातें सुनती तो वो एक्सीडेंट शायद कभी भी नहीं होता। और सहारा अभी ये सब सुनते हुए खुद को रोकने के लिए बोल रहा होता है, जिसकी वजह से सहारा अभी अपने घुटने में आ चुका होता है। पर चियाकी अभी भी बोलती है, उस टाइम पे सहारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, ऐसी चीजें शायद बस एक बार ही हुई थी, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि क्या सहारा को मीटियान के एक्सीडेंट के बारे में पता था? पर सहारा अभी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने
लोग गलत हो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत हो। आखिर मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता होगा? मीटियन का एक्सीडेंट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। चियाकी और केंटान उन्होंने इस बात को तब तक छुपाया जब तक मैं जिंदा था। तो आखिर मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता होगा? मीटियन का एक्सीडेंट होना और मेरा मरना। और ये बोलते हुए हम लोग वही सीन को देखते हैं जहाँ पर सहारा उस ट्रक के सामने आ गया था। जो देखने के बाद चियाकी ने सहारा को पकड़ने की कोशिश किया था, पर चियाकी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से सहारा का बहुत ही ब्रूटली एक्सीडेंट हुआ था। और सहारा अभी बोल रहा होता है कि मैं बस इस बात को रियलाइज नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मैंने मीटियन को बोला था उस जेब्रा क्रॉसिंग में रुकने के लिए, और मुझे इस बात के बारे में अच्छे से पता था कि इस सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है। पर मैंने यही सोचा था कि अगर बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता कि वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, तो आखिर में क्या करता? मुझे पता था कि मीटियन मेरी वजह से मरी है, पर आखिर में इस चीज के बारे में क्या करूं? मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि मैं बाकी लोगों को हर्ट कर दूंगा। मैंने खुद को और बाकी लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। और मीटियन, क्या इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है? और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि मीटियन सहारा की सारी बातों को सुन रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। और अगर तुम्हें याद होगा तो टाकू ने बहुत चैप्टर पहले मेरे को बोला था कि सहारा के हार्ट को जिस बंदे ने क्रश किया था वो बंदा कौन था, तब हमें बताया नहीं गया था। पर अभी हमें पता चल रहा है कि जिस बंदे ने सहारा का हार्ट क्रश किया था वो सहारा ही था, बिकॉज सहारा अपने रियलिटी से ही भाग रहा था। उसके बाद अभी सहारा मीटियन को बोल रहा होता है, मीटियन प्लीज मेरी बातों का आंसर दो, और आज का दिन इतना ज्यादा वियर्ड क्यों है? ये हवा क्या पहले कभी इतना ज्यादा लाउड था? और अभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि आज हवा बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है। और उसके बाद अभी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है चियाकी के ऊपर, जो कि अभी मेरे को बोल रही होती है, बट इन दी एंड किसी ने भी उनको नहीं बचाया। मीटियन, वो बिल्ली और सहारा कुन, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। मैं अभी भी सोचती हूँ कि क्या मैंने उस टाइम पे सही किया था और क्या मैं उस टाइम पे करेक्ट थी। और मैं भी ये सुनने के बाद चियाकी को बोलती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर क्या तुम्हें एक बात पता है? मुझे अभी कुछ चीज याद आ गया है और मुझे उस चीज को पूरा करना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद तभी टाकू भागते हुए मे के पास आता है और वो उसे बोलता है, आज केंटा ये मैच बिल्कुल भी नहीं खेल रहा और बहुत सारे लोगों ने केंटा को टैक्सी से कहीं पर जाते हुए देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि मीटियन का कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। और इस बात को अभी चियाकी भी सुन लेती है, जो देखने के बाद टाकू अभी अपने मुंह को बंद कर लेता है, पर चियाकी सब कुछ सुन लेती है। और रेंजो ये सब सुनने के बाद अभी बोलती है, क्या मीची तुम्हारा मतलब वही जिसके बारे में अभी चियाकी बात कर रही थी? और चियाकी तो अभी टाकू को पूछ रही होती है कि क्या तुमने अभी मीटियन के बारे में बोला था? पर टाकू अभी मैं और चियाकी को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसे तुमसे सीक्रेट रखूंगा, पर मैं अभी ये सोच रही होती है कि सहारा का स्पिरिट यहाँ से गायब हो चुका है। पर तभी चियाकी सोचती है कि नहीं, वो यहाँ से गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो शायद मीटियन के पास गया है। इसीलिए मैं अभी उन्हें बोलती है कि मुझे कुछ चीज याद आ गया है, इसलिए मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। और ये बोल के मैं वहाँ से जा रही होती है, पर तभी टाकू उसको पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है, आखिर तुम ऐसे टाइम में क्या कर रही हो? आखिर मैं इसको क्या बताऊं अब? पर तभी मैं टाकू को चिल्ला के बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो तूने जो किया है उसको खुद ही संभाल। पर टाकू मेरे को बोलता है, पर मुझे मीची के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, पर मैं वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद तभी टाकू के पीछे चियाकी आती है, जो कि टाकू को बोलती है, टाकू तुम्हें मीटियन के बारे में जो भी पता है सब कुछ बता दो। और टाकू चियाकी को सब कुछ बता देता है कि मीटियन अभी भी जिंदा है। उसके बाद तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक टैक्सी के ऊपर, जहाँ पर अभी हम लोग मे को देखते हैं, जो कि अभी सोच रही होती है जिस दिन मीटियन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके हेड में बहुत ही ज्यादा शोक लगा हुआ होगा, इसीलिए वो अभी तक सोई हुई थी। और जिस दिन से सहारा का एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम से मीटियन का हेल्थ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है। और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर सहारा का एक्सीडेंट इस चीज से रिलेटेड कैसे है। पर तभी मैं मीटियन को देखती है, मीटियन अभी भी सोई हुई है, बिकॉज उसके हेड में बहुत ही ज्यादा शोक लगा है। और मैंने शायद जब से सहारा का एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम से मैंने मीची का घोस्ट को भी देखना शुरू कर दिया था, और कोई भी मीची के पास चला जाए वो उसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, और वो उन लोगों से बात भी नहीं कर पा रही। यानी कि तुम लोगों ने देखा होगा कि कितने टाइम से सहारा मीची के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, पर मीची उसको कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो मैं अभी यही बोल रही है कि सहारा भी उसके साथ बहुत टाइम से रेस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर वो उससे बात नहीं कर रही, और मीटन मे से भी बात नहीं कर रही। बिकॉज अगर तुम्हें याद होगा तो पिछले चैप्टर में शायद मैंने सहारा की वॉइस को सुन पाई थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है टाकू के ऊपर, जहाँ पर टाकू अभी चियाकी को बोल रहा होता है, चियाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मीटन की लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर होगी तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और केंटा जब हॉस्पिटल में गया था तब उसको पता चल गया था कि मीटन अभी भी जिंदा है, पर वो इस चीज के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, और इसीलिए उसकी फैमिली ने अभी तक किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है सहारा के
के ऊपर, जो कि अभी सोच रहा होता है कि आज हवा इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रही है, ये हवा बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही है, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा, क्या हमेशा से ये हवा इतना ज्यादा आवाज करती थी? और मीटियान, क्या इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी नहीं सुन पा रहा था? तुम्हारा वो एक्सीडेंट, ये सब मेरी वजह से हुआ था। नहीं, आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब चियाकी की गलती है। क्यों है ना मीटियान, ये सब चियाकी की गलती है ना, बिकॉज चियाकी यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो गई थी, इसलिए इस चीज में मेरी कोई भी गलती नहीं है। और उस दिन मैं उस ट्रक के सामने अपने आप बिल्कुल भी नहीं आया था, मुझे पता है कि उस दिन चियाकी ने मुझे धक्का दिया था। और तभी वहाँ पर मैं आती है, जो कि सहारा को बोलती है, क्या तुम इसलिए मरे थे ताकि तुम मेरे को ये सब फालतू चीजों के बारे में बता पाओ? और अभी हम लोग देख पा रहे होते हैं कि जहाँ पर मैं है वहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और मैं को देखने के बाद अभी सहारा भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है, पर तभी मैं सहारा को बोलती है, तू साले हरामखोर, आखिर तू और कितना ज्यादा झूठ बोलेगा? और मुझे जहाँ तक पता है शायद हमारा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर हम लोग अभी डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और मुझे हमेशा से ऐसा लगा था कि आखिर मेरे डैड से झूठा कौन हो सकता है, पर आज मुझे पता चला कि मेरे डैड से भी बड़ा झूठा तू है, बिकॉज तू अभी तक अपने ही झूठ को सच मान रहा था। पर सहारा तो ये सब सुनने के बाद मेरे को बोल रहा होता है कि आखिर तू मेरी आवाज को कब से सुन पा रही हो? जिसमें मैं अभी सहारा को बोलती है, जिस दिन मैंने टाकू से उस दिन के बारे में बात किया जिस दिन वो मरा था, तब मुझे कुछ चीज समझ आई। उसने बोला था जब टाकू तुम्हारी तरफ देख रहा था तब वो बहुत ही ज्यादा विंड की हवा को सुन पा रहा था। और उस दिन जब मेरे डैड ने बहुत ही ज्यादा अजीब बातें की थी हवा के बारे में, तब उस दिन मैंने तुम्हें सेंस करने की कोशिश किया था, मेरी आंखों से नहीं, मेरे कानों से। और उस टाइम पे मैं तुम्हें थोड़ी सी सुन पाई थी, पर उस टाइम पे तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा ब्लरी थी, बिल्कुल हवा की तरह। और उस टाइम से मैं अभी तक तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन पा रही हूँ। तुम साले एक सुअर की तरह अभी भी एक्सक्यूज ही बना रहे हो। और सहारा अभी जब मैं की तरफ देखता है तब वो देखता है कि उसके सामने बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। और मैं अभी ये सब देखने के बाद सहारा को बोल रही होती है कि मेटैन के पास आज बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकती। और ऊपर से मेटैन के पास जो हवा है उसकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा लाउड है, जो सुनने के बाद अभी सहारा मेरे को बोल रहा होता है, पर आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही है? जिसमें मैं अभी सहारा को बोलती है, मुझे नहीं पता, पर क्या तुझे ये भी याद नहीं है कि तू आखिर कब मरा था? पर सहारा ऐसा सुनने के बाद अभी मैं की तरफ देखता है, पर मैं अभी सहारा को बोलती है, मेरी तरफ मत देख, मेटैन की तरफ प्रॉपरली देख, बिकॉज तुझे मेटैन को अभी फेस करना ही पड़ेगा, तुझे इस हवा को कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद मेटैन का लास्ट टाइम भी हो सकता है, इसलिए उसकी आवाज को बहुत ही अच्छे से सुन, और मेटैन को तू क्या सोचता है उसके बारे में पता। और ये सुनने के बाद सहारा अभी मेटैन के पास जाने की कोशिश करता है, पर हवा बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वो मेटैन के पास नहीं जा पा रहा होता। बट जब सहारा थोड़ा सा ध्यान लगाता है तब वो थोड़ी सी आवाज को सुन पाता है, और अभी सहारा को वही वर्ड सुनने के लिए मिलता है जिस वर्ड को उसने मेटैन के एक्सीडेंट के दिन उसे बोला था, जैसे कि चुप रहो और यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। जो सोचने के बाद सहारा को अभी सब कुछ याद आ जाता है कि उसी ने मेटैन को ये सारी की सारी बातें बोली थी। उसके बाद अभी हमें वो मोमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर मेटैन अभी उसी जेब्रा क्रॉसिंग में खड़ी होती है और वो सहारा की बातों को सोच के ही रो रही होती है। पर जैसे ही वो अपने साइड में देखती है, वो देखती है कि एक बहुत ही स्पीड से गाड़ी आ रहा है। और उसके बाद अभी हम लोग मेटैन को एक एम्प्टी वॉइड में देखते हैं, जहाँ पर मेटैन अभी सोच रही होती है, जिस दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा है, मैंने उस दिन से अभी तक बहुत ही ज्यादा वेट किया, पर अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि सहारा जैसा बंदा कोई यहाँ पर आया था, पर वो बहुत ही जल्दी यहाँ से चला गया। हाँ, पर अभी मैं एक चीज को सुन पा रही हूँ, ये हवा की आवाज। मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, मुझे उन लोगों का यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा, पर मेरे पास अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। पर तभी कोई मेटैन को बुलाता है, और जैसे ही वो पीछे देखती है वो सहारा को देखती है, जो कि अभी मेटैन से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ। पर मेटैन सहारा को देखने के बाद उसे हक करती है, और मेटैन अभी सहारा को बोलती है, मैं अभी तक तुमने जैसे बोला मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जो सुनने के बाद सहारा भी मेटैन को गले लगा लेता है। उसके बाद सहारा मेटैन से माफी मांगता है कि उसने उसको बहुत ही ज्यादा टाइम तक वेट करवाया, और मेटैन अभी सहारा को बोलती है कि उसने अभी तक चियाकी के लिए बहुत ही ज्यादा वेट किया, पर वो यहाँ पर नहीं आई, शायद चियाकी उसको हेट करती है। पर सहारा उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, चियाकी अभी तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कंपेयर टू मी वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थी। पर मेटैन अभी भी सहारा को बोल रही होती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करती है, बिकॉज मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ, बिकॉज मैंने अपने मॉम डैड और तुम्हें बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और स्टूपिड थिंग्स बोला था। पर ऐसा सुनने के बाद भी सहारा अभी चियाकी को बोलता है कि नहीं, कोई भी तुम्हें हेट नहीं करता मेटैन। जिसमें मेटैन चियाकी को बोलती है, क्या सच में कोई भी मुझे हेट नहीं करता? जिसमें सहारा मेटैन को बोलता है, हाँ चियाकी
केंटन, तुम्हारे मॉम और डैड और बाकी सारे के सारे लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जो सुनने के बाद मैं अभी सहारा को बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी वापस जाना चाहती हूँ, मैं सभी लोगों के पास अभी वापस जाना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद अभी सहारा मेरे को बोलता है कि हाँ हम लोग वापस जाएंगे और मुझे माफ कर देना कि मैंने ये सारी की सारी बातें तुम्हें बहुत ही लेट बताई। उसके बाद तभी मिटन सहारा को बोलती है कि उसे सहारा को कुछ बताना है, जिसमें सहारा मिटन को बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हें आखिर क्या बताना है। और मिटन सहारा को बोलती है कि मिटन को सहारा और बाकी सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये बोलने के बाद तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऊंच चलता है जो कि सहारा को मिटन से उड़ा के अलग ले जाता है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि सहारा को होश आ गया है और सहारा अभी जिंदा है। और सहारा अभी सोच रहा होता है कि आखिर अभी क्या हुआ, मैं अभी आखिर कहाँ पर हूँ, वो हवा उसने मुझे उड़ा के यहाँ पर ले आया और क्या मैं अभी नहीं मरा हूँ। उसके बाद तभी सहारा को मे के डैड की बातों के बारे में याद आता है, जब उन्होंने बोला था जब लोग मरते हैं तब ये हवा उनको उड़ा के ले जाती है, ये हवा झटके से उन मरे हुए लोगों को यहाँ से उड़ा के ले जाती है। और ये सुनने के बाद सहारा जैसे तैसे करके अपने बेड से नीचे आता है, जिसकी वजह से सहारा को अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर सहारा अभी भी बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मिटियन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं फाइनली उसको मिल पाया हूँ और मुझे उसको बहुत सारी बातें बतानी है क्योंकि मैंने उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। और ये बोलने के बाद अभी सहारा बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और सहारा के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद तभी वहाँ पर रेंजो गेट खोल के अंदर आ जाती है और रेंजो सहारा को बोल रही होती है कि सहारा क्या तुम सच में जिंदा हो, पर सहारा अभी भी चिल्ला रहा होता है, जो देखने के बाद रेंजो पीछे से जाके सहारा को पकड़ लेती है। उसके बाद सहारा चिल्ला के और बोल रहा होता है कि इन सारी की सारी चीजों में मेरी गलती है, अगर मिटियन को कुछ हो गया तो मुझे भी मरना पड़ेगा। पर तभी रेंजो सहारा को बोलती है कि सहारा मेरी बात सुनो, मिटियन अभी भी जिंदा है। जो सुनने के बाद सहारा शांत हो जाता है और रेंजो और टाकू उसको बेड में रख देते हैं। पर सहारा अभी रेंजो से पूछ रहा होता है मिटियन तुम्हारा मतलब मिची ना, जिसमें रेंजो उसे बोलती है कि हाँ वो जिंदा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में इतना ज्यादा वरीड होने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। और सहारा तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि क्या मैं सच में जिंदा हूँ, और ये सुनने के बाद सहारा वहीं पर ही बहुत ही ज्यादा रोता है। और उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है केंटा के ऊपर, जहाँ पर वो डॉक्टर अभी केंटा को बोल रहा होता है कि पेशेंट अभी क्रिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है और मिटियन अभी बच चुकी है। और अभी हमें मिटियन का फेस को दिखाया जाता है और चियाकी भी ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो अभी जो भी नहीं समझ पाया कि मिटियन तो अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी, तो आखिर वो अभी इतना ज्यादा अच्छी कैसी हो गई, तो मेरी बात सुनो, बहुत टाइम से मिटियन बहुत ही ज्यादा अकेली थी, जब से मिटियन घोस्ट बनी थी तब से वो किसी को भी सुन या देख नहीं पा रही थी और मिटियन को मरे हुए भी बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था, लगभग 10 साल, इसलिए उसका सोल थोड़ा थोड़ा करके फेड आउट हो रहा था। सहारा ने मिटियन को बोला था ना कि उसको उसी जेब्रा क्रॉसिंग में रुकना है, इसीलिए मिटियन का सोल अभी तक उसी जेब्रा क्रॉसिंग में सहारा और चियाकी का वेट कर रहा था और इसी वजह से मिटियन का सोल अपने बॉडी में वापस बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लास्ट में सहारा मिटियन के पास आ ही गया, जिसकी वजह से सहारा की वजह से जो मिटियन के ऊपर कर्स लगा था कि वो वहां से इधर उधर नहीं जा सकती, वो कर्स ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से मिटियन का सोल अभी मिटियन के बॉडी में वापस आ गया है एंड एज अ रिजल्ट मिटियन अभी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ चुकी है। उसके बाद अभी 1 महीने का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर अभी हम लोग सहारा के स्कूल को देख रहे होते हैं और सारे लोग अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अभी हम लोग ये भी देख पा रहे होते हैं कि सहारा थोड़ा थोड़ा करके वापस हील हो रहा है। उसके बाद अभी हम लोग रेंजो को देखते हैं जो कि अभी चियाकी को बोल रही होती है कि चियाकी चलो अभी हम लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सहारा भी अभी मिटियन के रूम में ही होगा। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सहारा के ऊपर, जहाँ पर वो अभी मिटियन के सामने बैठा हुआ होता है। उसके बाद तभी वहाँ पर मैं आती है जो कि सहारा को पूछती है कि तू आखिर कैसा है, जहाँ पर सहारा अभी मेरे को देखने के बाद बोलता है कि तूने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, आखिर कब से हम लोग नहीं मिले हैं ना, जिसमें मैं अभी सहारा को बोलती है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी को स्किप कर दिया है सिर्फ तुझसे मिलने के लिए। जो सुनने के बाद सहारा अभी मेरे को बोलता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डे को ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए, पर मैं अभी सहारा को बोलती है कि सब कुछ ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे नहीं आती तो मैं तुझसे अकेले में बात नहीं कर पाती, वैसे भी 1 साल हो चुका है जब हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था, इसीलिए चल अभी बहुत सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि शायद 1-2 महीने का टाइम स्किप हुआ होगा, बट नहीं भाई 1 साल का टाइम स्किप हुआ है अभी। और मैं अभी सहारा को देखने के बाद उसे बोल रही होती है कि तुम्हारा पजामा में टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है, ये आखिर तुमने क्या पहना है, जिसमें सहारा अभी मेरे को बोलता है कि चुप रहो, ये मुझे रेंजो ने गिफ्ट दिया है और अगर उसने ये सब सुना तो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और ये सुनने के बाद मैं अभी चियागी को बोलती है रेंजो तो वही पर्सन है ना, और तुमने उसको उसके लास्ट नेम से बुलाया। और ये सुनने के बाद सहारा अभी थोड़ा सा शर्मा रहा होता है, यानी कि तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि सहारा और रेंजो के बीच कुछ चल रहा है, और जिन लोगों ने भी ये सोचा था कि सहारा और चियागी के बीच कुछ होगा तो तुम लोगों का
कट गया है भाई लोग। उसके बाद ऐसा कुछ मेजर बात नहीं होता, बस छोटा-मोटा बात होता है कि कौन किसके साथ अभी रिलेशन में है, ऐसा-वैसा। जैसे कि टाकू अभी मे के साथ रिलेशनशिप में है और चियाकी केंटा के साथ रिलेशनशिप में है। उसके बाद मे अभी हमें बताती है, जिस दिन से सहारा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से वो भूतों को देख पाती थी और पहले तो उसे लगा था कि वो भूत को ही देख पाती है, पर अभी उसे पता चल रहा है कि वो सिर्फ उन्हें देख पाती है जो अभी मरने वाले होते हैं। इसका मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मुझे देख लो, अगर मैं अभी मर गया तो मैं मुझे नहीं देख पाएगी। बट मान लो अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया है और अभी मैं मरने की कगार में हूँ, पर मैं मरा नहीं हूँ, तो मैं मेरी आत्मा को देख पाएगी। समझ गए ना तुम लोग? उसके बाद ऐसा ही सहारा और मैं के बीच छोटा-मोटा बातें होता है और हमें बहुत सारे कैरेक्टर के हैप्पी मोमेंट को भी दिखाया जाता है और अभी हमें लास्ट में चियाकी को दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में चल रही होती है और जैसे ही वो उस हॉस्पिटल का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि मीटियान अभी उड़ चुकी है और तुम लोग बस जरा इस इमोशन को देखो। अभी यहाँ पर जो इमोशन हमें ऑथर ने दिखाया है, उस चीज को मैं अभी बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट में हमें तीनों का बहुत ही ज्यादा हैप्पी मोमेंट को दिखाया जाता है और इसी के साथ ओकारू कोटाबा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो ये स्टोरी कभी भी सहारा या फिर भूतों या फिर मे का भूत को देखने का नजरिया, इसके बारे में कभी भी ये नहीं था। ये स्टोरी था हम रीडर्स को ये समझाने के लिए कि कभी भी अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस गलती को फेस करना चाहिए। बिकॉज सहारा भी पहले से ही दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहा था अपनी गलती के लिए, पर लास्ट में आके सहारा का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ और हमें दिखाया गया कि सहारा ने अपनी गलती को मान लिया है और वो उस गलती के साथ मूव ऑन कर सकता है। तुम लोगों को समझ तो आ रहा है ना कि मैं आखिर बताना क्या चाहता हूँ, बिकॉज मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ये पीक सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है। तुम लोगों का इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा और हाँ, मुझे एक एंड्रे मांगा को जो है एक्सप्लेन करना है, तो अगर तुम्हारे पास कोई वन शॉट एंड्रे वाला मांगा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में। तो हाँ, मुझे बस एंड में यही बताना था एंड गुड बाय।